Hello everyone, my name is Prateek. So today we'll going to start a new topic that is matrices. So आज हम matrices से स्टार्ट करेंगे. हमारा डिटर्मिनेंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है. मैंने प्लेलिस्ट उसमें डाल दिया है सारा, है ना. आज हम matrices स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और पूरा एंड तक लेके जाएंगे. आपका ये CBSE में भी आपको काम आएगा और IIT JEE के सिलेबस रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो भी इसमें सारे कवर हो जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक मैट्रिसेस. तो देखो मैट्रिसेस क्या होते हैं आपके. मैट्रिक्स क्या होता है आपका. मैट्रिक्स होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है. जैसे आपका फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ परचेज करने जाते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में जैसे हमने मिल्क लिया है ना, मिल्क है, फिर आपका पनीर है, ठीक है, और दही है. उसमें क्या है आपका जैसे कॉस्ट प्राइस है और आपका सेलिंग प्राइस है ना. कॉस्ट प्राइस जैसे आपको पड़ रहा है वो 40 रुपीज़ पर लीटर. ठीक है. ये आपको जैसे पड़ रहा है 50 रुपीज़ पर केजी, और ये आपको पड़ रहा है जैसे 20 रुपीज़ पर केजी. ठीक है. और सेलिंग प्राइस जैसे आपका क्या है इसका 60 रुपीज़ पर लीटर. और आपको पनीर जैसे हो रही है 80 रुपीज़ पर केजी. ठीक है. और ये आपको मिल रही है 40 रुपीज़ पर केजी. ठीक है. तो ये ऐसा बन गया है ना. तो देखो ये कैसा बना आपका. इसमें भी आपके रो हैं, इसमें भी आपके रोज़ हैं, और इसमें भी आपके कॉलम्स हैं, है ना. तो ये कैसा बना आपका 3x3 का मैट्रिक्स बना. तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है. ये हो जाता है. और अपना जैसे मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें सेम हो. जैसे आपका डिटर्मिनेंट में सेम होता था, जैसे 3x3, 2x2, है ना. मैट्रिक्स में आपका ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो आप ऐसा भी बना सकते हैं. जैसे हमने यही कॉलम ले लिया, जैसे आपका मिल्क एंड पनीर, है ना, पनीर एंड दही, और फिर ये 40 रुपीज़ पर लीटर, और ये 50 रुपीज़ पर केजी एंड 20 रुपीज़ पर केजी. ठीक है. तो ये हो गया क्या 3 रो एंड 2 कॉलम. तो ये बन गया 3x2. ठीक है. तो ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इसमें कि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आपके सेम हो. ठीक है. अब देखिए मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन कैसा, डिटर्मिनेंट का कैसा था हमारा. डिटर्मिनेंट का ऐसा करते थे, है ना. बट आप ये हो गया डिटर्मिनेंट का, ये रिप्रेजेंटेशन होता था डिटर्मिनेंट का. अब मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. या तो फिर आप ऐसा बना सकते करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट से कर सकते हैं. ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है. अब देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं. हमने क्या पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट पढ़ लिया. बट डिफरेंस क्या है आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, डिफरेंस क्या होती है जो हम इसे अलग अलग पढ़ते हैं, है ना. तो एक बार हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की डिफरेंस देख लेते हैं. मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. ठीक है. ये क्या होता है मैट्रिक्स आपका नंबर ऑफ रोज may or may not be equal to number of columns. ठीक है. डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है. अब देखिए मैट्रिक्स का क्या होता है. मैट्रिक्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, उसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना. तो इट हैज़ नो वैल्यू. बट आपका डिटर्मिनेंट का क्या होता था, डिटर्मिनेंट में हम डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालते थे. तो डिटर्मिनेंट हैज़ अ वैल्यू. ठीक है. ये हो गया. अब देखिए जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम m क्रॉस n का. ठीक है. जिसमें आपका m
रोज़ है और n कॉलम है, ठीक है। तो A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A2n, ये चलते जाएगा आपका AM1, AM2, AM3 एंड AMN, ठीक है। ऐसा हुआ तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमने देखा हुआ था ना, उसमें ऑर्डर देखते थे डिटर्मिनेंट पे, नंबर ऑफ़ रोज़ देखते थे ना, जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम तो नहीं देखते थे बिकॉज ये इक्वल होता था, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखते थे, वैसे ही इसमें भी देखते हैं। जैसे इसमें ऑर्डर ऑफ़ ए क्या हो जाएगा इसमें, M क्रॉस N, जिसमें फर्स्ट होता है ये रो और ये होता है कॉलम, है ना। और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ के क्या हो जाएंगे, रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हो जाएंगे M, और आपके नंबर ऑफ़ कॉलम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम आपका आ जाएगा इसमें N। नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें आ जाएगा M क्रॉस N, ठीक है, M इंटू N। और इसमें फिर आ जाएगा, जैसे ये तो हो गया, अब इसे एब्रीविएटेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म, ये आपका आएगा कैपिटल AIJ और M क्रॉस N, है ना। आपका IJ आप पोजीशन बताती है, और M आपका रो है और N आपका कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए AIJ आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल आपका A है 1 4 3, है ना, और आपका 4 5 6, ये हुआ। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3, 2 रो एंड 3 कॉलम, है ना। नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाएगा आपका 2 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 6। और आपका जैसे इसमें अगर बोला जाए A23 की वैल्यू क्या है, A23 क्या है हमारा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा आपका 6, ये आपका आ जाएगा 6, है ना। अब यहाँ पे अगर हमें पूछा A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, है ना। मतलब एनी सेट ऑफ MN एलिमेंट अरेंजमेंट इन अ रेक्टेंगुलर एरे, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं और अच्छे से, है ना। एनी सेट ऑफ M इंटू N elements arranged in a rectangular array of M rows and N columns is known as matrix of order n, of order M क्रॉस n, है ना। ये आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हमें बोला जाए क्वेश्चन में राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर इन गिवन मैट्रिक्स हैज़, जैसे राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर इफ गिवन मैट्रिक्स हैज़, आपके क्या फर्स्ट है 24 एलिमेंट और सेकंड है 36 एलिमेंट, ठीक है। अब इससे देखिए ये कैसे हो जाएगा,
ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम, जैसे एम क्रॉस एन है ना, एम क्रॉस एन ऑर्डर होता है, मतलब एम रोज एंड एन कॉलम्स। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 24 लिख सकते हैं, 2 × 24 लिख सकते हैं, 2 × 12 लिख सकते हैं, है ना, 2 × 12। और फिर क्या, 3 × 8 = 24 होता है, ठीक है, 3 × 8 लिख सकते हैं, 4 × 6 = 24 होता है, 6 × 4 = 24, फिर आपका 8 × 3 = 12, 2 एंड 24 1 तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉसिबल वेज से लिख सकते हैं हम 24, 8 पॉसिबल वे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका, 1 रो एंड 24 कॉलम, 2 रो एंड 12 कॉलम, 3 रो एंड 8 कॉलम, 4 रो एंड 6 कॉलम, फिर 6 रो एंड 4 कॉलम, ऐसा, ठीक है। अब 36 के लिए कैसा हो जाएगा, 36 1 × 36, 2 × 18 = 36, 3 × 12, 4 9 = 36, 6 6 = 36, फिर 9 4 = 36, 12 3 एंड 18 2 एंड 36 × 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पॉसिबल वे, 9 पॉसिबल वे, है ना, ये आपका आ गया। अब देखिए, अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2 सच दैट AIG हमें दिया हुआ है, देखो, कंस्ट्रक्ट a matrix of order 3 × 2 such that A of aij is equals to I minus 2j upon 2, है ना। ये अब देखो, आपका 3 × 2 बोला हुआ है, तो आपका हमेशा ये कहाँ से, जैसे आपका जो I एलिमेंट रहते हैं, I एलिमेंट, ये आपका 1 to n होता है ना, ठीक है, और ये जो 1 to m होता है, ठीक है, और जो j होता है वो 1 to n होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 I > 1 एंड I <= 3, और इधर क्या आ जाएगा, j > 1 एंड <= 2, है ना, क्योंकि 3 × 2 दिया हुआ है। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा आपका, जैसे A11 हमें निकालना है, तो A11 क्या हो जाएगा आपका, 1 - 2 of 1 upon 2, यह आपका आ जाएगा 1/2, क्योंकि मॉड है ना। अब A12 कैसे आ जाएगा, A12 आपका आएगा 1 - 4, 2 2 = 4, ये, तो 1 - 4/2, यह आपका आ जाएगा 3/2, है ना। अब देखो A21 क्या आ जाएगा आपका, I - 2j, है ना, तो आपका 2 - 2 of j, 2 - 2 of j, ये अपना 2, ये आ गया आपका 0, है ना। अब A22 क्या होगा, A22 हो जाएगा आपका 2 - 4/2, ये आपका 1, और A31 हो जाएगा 3 - 2/2, ये 1/2 आ जाएगा, और A32 क्या हो जाएगा, 3 - 2 2 = 4/2, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो मैट्रिक्स क्या बन गया आपका, मैट्रिक्स बन गया A11 क्या है आपका 1/2, फिर A12 आ जाएगा 3/2, A21 0, A22 1, A31 1/2 एंड A32 1/2, तो ये आ गया आपका ये मैट्रिक्स A, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमें क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन ये आपका बिट सेट में आया हुआ है, बिट सेट
2009। अब देखो ये बोला हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे 2x2 वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे देन ए इज इक्वल्स टू ये कैसे निकालेंगे? आपका ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे बोला हुआ है। अब क्या होता है, जैसे अगर मैं बनाऊँ 2x2 का, तो A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3 एंड 2 + 2 4। ये आपका बन गया, है ना। तो ये हुई हमारी इसमें क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जैसे और करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमें बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स Aij where I is greater than equals to 1 and less than equals to 3 and j is greater than equals to 1 and less than equals to 4 and a of ij is equals to I square minus 2j, I square minus 2j if I is greater than j, 5 plus I when I is equals to j and 2i minus j upon 2 when आपका I is less than j। अब देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका 3x4। जैसे m यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर देखते हैं। m दिया हुआ है आपका 3, यहाँ से m क्या पता चला 3 और यहाँ से n आपका 4। तो क्या ऑर्डर क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ a क्या है आपका? 3x4, है ना। तो देखो ये 3x4 है, तो ये हमारा ऐसा बनेगा A11 4 आपका कॉलम है, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 and A24 A31 A32 A33 एंड A34, ठीक है। ये आपका आ गया 3 कॉलम और 4 रो। अब देखो A11 निकालते हैं। A11 आपका कैसे आ जाएगा? A11 आएगा when I is equals to j, तो 5 + 1 5 + I, है ना, 5 + I। तो इधर आपका I क्या है? 5 + 1 = 6, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6 A11 की। अब A12 कैसे निकलेगा? A12 क्या हो जाएगा आपका? when I is less than j, when I is less than j, ये आपका आ जाएगा 2i minus j upon 2। ये लिखा जाएगा 2/1 minus 2 upon 2, ये आपका 0। अब A13 ये भी आपका I is less than j, I is less than j का क्या आ जाएगा आपका? 2i minus j upon 2, ये 2 1 minus 3 upon 2, 2 minus 3 minus 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका मॉड है ना, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। अब देखिए A14 क्या होगा? ये भी आपका सिमिलरली होगा 2i minus j upon 2, तो आपका 2 1 minus 4 upon 2, 2 minus 4 minus 2 upon 1 minus 1, तो ये आपका 1। अब A21 कैसे निकालेंगे? A21 when I is greater than j, when I is greater than j के लिए क्या होगा? I square minus 2j, I square minus 2j, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर minus 2 of 1, 4 minus 2 = 2। अब A22 when I is equals to j, when I is equals to j 5 + I,
5 plus 2 is equals to 7. A 2 3 when I is less than j. when I is less than j में क्या आएगा 2i minus j upon 2. 2i minus j upon 2 ये आपका मॉड. तो 2 2 और 3 upon 2. 2 2 is 4 minus 3 upon 2 1 upon 2. A 2 4 ये भी आ जाएगा आपका क्या i इज़ ग्रेटर देन j. i इज़ ग्रेटर देन j में क्या आई स्क्वायर माइनस 2j. आई स्क्वायर माइनस 2j ये आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 4. 4 माइनस 2 4 ज़ा 8 ये आपका -4. अब A31 में भी क्या होगा i इज़ ग्रेटर देन j. i इज़ ग्रेटर देन j का क्या है आई स्क्वायर माइनस 2j. इसमें क्या था j इज़ ग्रेटर देन 2. j इज़ ग्रेटर देन 2. ओके वेट अ सेकेंड. इसमें आपका क्या था ये वाली में इसमें क्या था i इज़ ग्रेटर देन आपका j. i इज़ ग्रेटर देन j में क्या आई स्क्वायर इसमें क्या था j इज़ ग्रेटर देन आई ना. तो देखो ये आपका ये ठीक किया हुआ है ना. अब इसमें क्या होगा इसमें होगा i इज़ लेस देन j. i इज़ लेस देन j क्या होगा देखो i इज़ लेस देन j क्या होगा 2i माइनस j अपॉन 2. ये आपका आएगा 2 ऑफ 2 माइनस 4 अपॉन 2. 4 माइनस 4 अपॉन 2 ये आपका आ जाएगा 0. अब A31 में क्या आ जाएगा i इज़ ग्रेटर देन j. i इज़ ग्रेटर देन j में आई स्क्वायर माइनस 2j ये आपका आएगा 3 ऑफ स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 1. 3 ऑफ स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 ये आपका आएगा 7. A32 इसमें भी आपका i इज़ ग्रेटर देन j. आई स्क्वायर माइनस 2j. 3 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 2. 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 ये 5. A33 व्हेन i इज़ इक्वल्स टू j. तो 5 प्लस i था ना तो 5 प्लस 3 ये आ जाएगा आपका 8. और A34 क्या आ जाएगा आपका व्हेन i इज़ लेस देन j. ये आपका 2i माइनस j अपॉन 2. 2 3 माइनस 4 अपॉन 2. 6 माइनस 4 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 तो 1. ठीक है. अब देखो आप प्लॉट कर दीजिए सारा. तो A मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका A11 क्या था 6 0 1/2 एंड 1. 6 0 1/2 एंड 1. फिर A21 ये हो जाएगा आपका 2 7 1/2 एंड 0. 2 7 1/2 एंड 0. 2 7 1/2 एंड 0. फिर आपका 7 5 8 1 7 5 8 1 7 5 8 1 ये आपका आ गया मैट्रिक्स. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. पहले आपका आ जाएगा जैसे रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स में लेता हूँ. रो मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. जैसे आपका A11 A12 A13 A1n बस इसके एलिमेंट रो में ही होंगे और वो वन रो होगा है ना. तो इसका कैसे आ जाएगा मतलब इसको क्या बोलेंगे मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो है ना. और इसका
ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा आपका 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n मतलब 1 रो एंड n कॉलम्स। एक सेकेंड आएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे रो मैट्रिक्स में आपके रो में एलिमेंट थे, कॉलम में आपके कॉलम में एलिमेंट आ जाएंगे। तो A इज इक्वल्स टू A11 A12 आपका कितना तक, A1n तक, सॉरी AM तक ना, AM 1 तक, और ये आपका आ जाएगा A21 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 फिर A31 ऐसा आएगा, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, m क्रॉस 1 मतलब आपका 1 कॉलम एंड m रोज। अब आ जाएंगे हम ज़ीरो और नल मैट्रिक्स पे, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, और वॉइड मैट्रिक्स भी बोल लीजिए, वॉइड मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता है आपका n एलिमेंट an m cross n matrix all of whose entries are 0, ठीक है। जिसके सारे एंट्रीज आपके क्या हो, 0 हो। जैसे आपका ए मैंने मैट्रिक्स लिया 0 0 0 0 0 0, तो ये कितना ऑर्डर का है आपका, 3 क्रॉस 2 का, है ना। और आपका और एक जैसे मैं लेता हूँ बी लेता हूँ, इसमें आपका 3 क्रॉस 3 का जैसे बनाते हैं, तो इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 3 का, है ना। तो ये दोनों आपके क्या है, नल मैट्रिक्स है, ये दोनों नल मैट्रिक्स, बिकॉज सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, 0 है, नल मैट्रिक्स। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होंगी आपकी, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, जब n इज ग्रेटर देन आपका m, n इज ग्रेटर देन आपका m कैसे हो जाएगा, मतलब आपका कॉलम ज़्यादा हो रो से, कॉलम ज़्यादा हो रो से, है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज सेड when m is less than n, है ना। इसमें क्या था, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे ए दिया हुआ है 1 2 2 5 3 1 एंड 4 1, ठीक है। तो ये आपका देखो इसमें कितना है, नंबर ऑफ रोज है आपके 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 4, तो ये क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। अब आपको वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या आएगा आपका, ऑर्डर आपका m क्रॉस n ही होगा, ऑर्डर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is a vertical matrix if m is greater than n, जब आपका नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होगा, है ना। तो देखो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 5 6 1 3 2 1 9 2 6, इसमें क्या है आपका 2 कॉलम है और आपके 5 रोज हैं, है ना। तो ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा।
अब एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इफ़ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, then the matrix is said to be a square matrix, है ना। तो फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं a इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। इसका क्या ऑर्डर आपका 3x3 का, है ना। अब इसमें देखिए जो आपका डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स है, इसमें क्या है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में आपके i इज़ लेस देन j। अब ये वाले जो एलिमेंट्स है आपके डायगोनल के नीचे वाले, डायगोनल के नीचे वाले, इसमें क्या है, इसमें है आपका i इज़ ग्रेटर देन j, है ना। और जो आपका डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, i इज़ इक्वल्स टू j, है ना। अब देखो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें जैसे हम ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर इसमें क्या आ जाएगा, ऑर्डर या O ऑफ A इज इक्वल्स टू n×n। नंबर ऑफ रोज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ कॉलम n, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा n×n मतलब n स्क्वायर, और नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज आ जाएगी हमारी n, नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल्स टू n, है ना। अब एक और देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अबव और बिलो डायगोनल, ये हो जाएगा n² - n/2, ठीक है। कैसे, देखो देखते हैं, आपका ये कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे n, है ना। और सारे एलिमेंट आपके मैट्रिक्स का क्या है, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स का n² है। n² से अगर मैं n माइनस कर दूं, n² से सारे पूरे का क्या है, n² है। उसमें से अगर मैं डायगोनल माइनस कर दूं, क्या बच जाएगा आपका n² - n, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट आ जाएगी, है ना। बट मुझे तो एक ही पार्ट चाहिए, अबव और बिलो, तो आपका बाय 2 कर दीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक ट्राइंगल जो हमने बनाया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट है वो पता चल जाएगा, है ना। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप देखते हैं, ये आपका आता है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें देखिए आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 पार्ट में आता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसमें देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें आपके जो AIJ होते हैं वो आपका 0 होता है फॉर ऑल,
ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल आपका आई इज़ ग्रेटर देन जे, है ना। जहाँ पे आपका आई ग्रेटर देन जे हुआ वहाँ पे आपके एलिमेंट आपके ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब आपके इस तरीके से एलिमेंट दिखेगा आपको। जैसे ये इसमें तो रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये जो जितने बच गए ये ज़ीरो ज़ीरो और ये ज़ीरो, है ना। तो यहाँ एलिमेंट कहाँ शो हो रहे हैं हमें, अपर साइड में हो रहे हैं, इसलिए उसे अपर ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल और अपर डायगोनल में शो हो रहे हैं, इसलिए आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी होता है फॉर ऑल आई इज़ लेस देन जे, आई इज़ लेस देन जे। तो ये कैसे दिखने लगता है, ये आपका ऐसा 1 2 3 ऐसा दिखेगा, है ना। अब इसमें एलिमेंट क्या है, डायगोनल में और डायगोनल के नीचे, तो इसलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है आपका व्हेन ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है। सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, जैसे आपका D1 D2 D3 है ना, यही बस एलिमेंट है, बाकी सारे आपके ज़ीरो है। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये तो आपके डायगोनल एंट्रीज हो गए, तो D1 D2 D3 ये हो गए डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज। और जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग आर नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एंट्रीज, है ना। अब इसे हम एब्रीविएटेड फॉर्म में भी लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म पे, कौन सा, डायगोनल को तो D1 D2 D3 अप टू DN। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आपका यूज़ होता है एब्रीविएटेड फॉर्म, किसके लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, है ना। अब डायगोनल में आपका दो टाइप का होता है, डायगोनल में दो आ जाते हैं, एक आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स, है ना, और एक आपका आता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब ये देखो, आइडेंटिटी के नाम से ही पता चल रहा है, ये यूनिट के नाम से, उसमें क्या होता है आपका, इफ़ D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 अप टू N इज इक्वल्स टू आपका 1 आता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें देखो डायगोनल के एलिमेंट्स आपके सारे सेम हैं जो कि इक्वल्स टू 1 है, और नॉन डायगोनल जो एंट्रीज है वो आपकी सारी 0 है, तो ये आपका I3 कहलाएगा। 3 ऑर्डर का है तो I3, ठीक है। अगर मैं 2 ऑर्डर का बनाता I1 1 0 0, तो ये आता आपका I2, है ना। अब स्केलर क्या होगा, स्केलर में आता है आपका इफ़ D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 अप टू DN, वो क्या होता है आपका, कोई फिक्स्ड वैल्यू मान लो, ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, है ना। अब ये क्या आएगा आपका A 0 0 0 A 0 और 0 0 A, तो ये आपका आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ये हो गया। अब देखिए, एक चीज़ हम पढ़ते हैं अपना, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, मैट्रिक्स आपका ऐसा बनता है जिसमें ये जो रहती है, ये वाला पार्ट, ये रहता है हमारा डायगोनल, है ना, और ये पार्ट जो रहता है अपर ट्रायंगुलर बोल लीजिए। तो इसमें देखो ये कितना होता है, n होता है, सारा कितना होता है, टोटल सारा होता है आपका n स्क्वायर से अगर मैं n माइनस कर दूं तो आपके दोनों ट्रायंगल की वैल्यू आएंगी, अगर 2 कर दूं तो एक ट्रायंगल की वैल्यू आएंगी, है ना।
तो इसमें क्या हो सकता है आपका, इतने ही ज़ीरो, मिनिमम ज़ीरोज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा या तो लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या रहेगा, अपर ट्रायंगुलर में इसमें सारे में आपके एलिमेंट्स रहेंगे और इसके नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो रहता है ये ज़ीरो हो जाता है ना। ये हो जाता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाता है, ये वाली साइड जितनी रहती ये हो जाती ज़ीरो, है ना। ये होता है आपका, ये नीचे में एलिमेंट है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ऐसा। तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स n² - n/2। अब एक है आपका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल स्केलर identity matrix of order n is n² - n, है ना। देखो मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आपका डायगोनल में क्या होता है, ओनली डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में भी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है, जैसे ए मान लीजिए, तो आपका A00 0A0 N00A है ना। तो आपके डायगोनल में ही एलिमेंट है इसमें भी। यूनिटी मैट्रिक्स और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने बोला, यूनिटी और आपका ये आइडेंटिटी। तो इसमें मतलब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा आपका डायगोनल एलिमेंट जितने भी हो 1 1 होता है और रिमेनिंग आपके होते हैं 0, है ना। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, आपका डायगोनल को छोड़ के जितने बच गए, तो जितने बच गए वो कैसे निकालते हैं, सारे का कितना था आपका एलिमेंट्स n², उसमें से डायगोनल वाले माइनस कर दो, मतलब n² - n। तो मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ डायगोनल स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या हो जाएगा आपका n² - n, है ना। अब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये n² हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे, n², मतलब आपके सारे ज़ीरो मान लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, सारे ज़ीरो मतलब n² एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन आज के क्लास में मैट्रिक्स का और इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड जिसमें आपका जो रहेगा वो, और फिर आगे जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे वो हम कवर करते चलेंगे, है ना। ऐसे ही आपका मैट्रिक्स चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। आई थिंक जो भी हमने पढ़ा आप आज समझ में आया होगा आपको, है ना। ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्लास, गुड बाय।